हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का। दोस्तों, जितने भी छात्र इंटरमीडिएट में और आने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों 100 मार्क्स हिंदी का बिल्कुल न्यू पैटर्न पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम ऑन न्यू पैटर्न। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं दोस्तों, जितने भी मैं आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बातचीत बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो सारे हम लोग करेंगे ही करेंगे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आप देख रहे हैं स्टार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा इसके अगले पार्ट को लेकर तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं दोस्तों, starstudypoint.com। गूगल पे लिखिए या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो अपने मोबाइल पे, ठीक है ना। सभी चीज़ों की जानकारी चैप्टर वाइज मॉडल सेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस चैप्टर में बातचीत बालकृष्ण भट्ट, जिनके लेखक हैं, ठीक है ना। पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में, इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक चीज़ बता दूंगा जितने भी पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है ना। देखिए, पहला चैप्टर है दोस्तों गद्यखंड का बातचीत, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानते हैं। लेखक परिचय बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में, क्योंकि जितने भी चैप्टर है दोस्तों आप लोगों के बुक्स में हिंदी में और उनके लेखक है, तो लेखक से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो कब से कब तक, मतलब कौन से पद पे थे, इनका जन्म और मृत्यु कब हुए, इनके और पुस्तक के नाम क्या है, और नाटक निबंध है ना, इस उपन्यास का नाम पूछा जाता है। तो सभी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोग को दूंगा दोस्तों चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है ना। तो चलिए, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जन्म हुआ था दोस्तों 23 जून 1844 ईस्वी को और निधन हुआ था इनका 20 जुलाई 1914 को। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। कहा गया है दोस्तों, यही थे बालकृष्ण भट्ट जो आप लोग देख रहे हो बगल में पिक्चर्स, यही है, ठीक है। कहा गया है दोस्तों जीवन परिचय में, अच्छे से सुनना, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था 23 जून 1844 को। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। इनके पिता का जी का नाम क्या हो गया, बेनी प्रसाद भट्ट, तथा माता पार्वती देवी, मतलब इनके माता का नाम क्या हो गया, पार्वती देवी, एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने उनके मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। किनके मन में दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी के मन में उनके माता ने अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से, प्रयाग मतलब इलाहाबाद का ही है, अब तो प्रयागराज हो गया नाम, प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। उसी स्कूल में 1869 से 1875 तक इन्होंने इसी स्कूल में अध्यापन कार्य किया, ठीक है। 1885 में वे प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बने, ठीक है ना। 1869 से 1875 तक उन्हें उस स्कूल में अध्यापन का कार्य किया दोस्तों। उसके बाद वो 1885 में संस्कृत के अध्यापक बने, किस स्कूल के, तो सीएवी स्कूल में, तथा 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी जो है वो छोड़नी पड़ी। इसके बाद शेष जीवन उन्होंने लेखन कार्य ही किया। पिता के निधन उपरांत, मतलब पिता के निधन हो जाने के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया तथा साहित्य के प्रति समर्पित रहे। 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया। ये था इनके जीवन परिचय। अब हम लोग इसके साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं जो इनके द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। देखो, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तथा 33 वर्षों तक उसे चलाया भी। अब पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के कवि, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका उसने किस वर्ष में निकाली, तो कितने ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, याद रखिएगा।
और कितने वर्षों तक उसको चलाया? तो 33 वर्ष तक। 1881 में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्री निवास दास के संयोजिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी शब्दकोश के संपादन हेतु काशी आमंत्रित, परंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग होना पड़ा। देखो ये छोटे छोटे जो शब्द दिए गए हैं दोस्तों, है ना, वो बहुत चीज़ इसमें बता रहा है कि जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास द्वारा उनको बुलाया गया, ठीक है ना, आमंत्रित किया गया काशी में, परंतु अच्छा व्यवहार न होने पर उन्हें अलग होना पड़ा, ठीक है ना। चलिए, ये था साहित्यिक परिचय। इसमें मेन था दोस्तों हिंदी प्रदीप और भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचनाएं, उपन्यास याद कर लीजिए, 100 अजान एक सुजान उपन्यास किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्त वैरी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, ये सारे उपन्यास किनके द्वारा लिखा हुआ है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ही लिखा हुआ है इतने सारे उपन्यास। फिर नाटक में आ जाता है किरात अर्जुनीय, नल दमयंती, पद्मावती, पद्मावत नहीं पद्मावती बोला गया है, शिशुपाल वध, पतित पंचम, सीता वनवास, मेघनाथ वध, चंद्रसेन, शिक्षादान, गृहनला, कट्टर सुम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, एक रोगी और एक वेद, रेल का विकट खेल या फिर रेल की विकट खेल, बाल विवाह आदि किनके द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ये सारे नाटक से। चलिए, अब और कुछ यहाँ पे निबंध बोले गए हैं। देखो काफ़ी सारे निबंध, बातचीत भी चैप्टर है ना, ये एक प्रकार का निबंध है आप लोग के बुक्स में, ठीक है ना। निबंध ये काफ़ी सारे लिखे हैं। निबंधों की संख्या लगभग 1000, जिनमें से 100 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। उनके निबंध भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। प्रहसन भी होता है दोस्तों, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन आदि, ये प्रहसन है लिखा हुआ। अब भाषागत विशेषताएं कुछ देख लेते हैं। कहा गया है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं तथा उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आलोचना के प्रवर्तकों में उनका स्थान अग्रणीय है। आलोचना भी किए हैं, है ना। उसके बाद भट्ट जी मूलतः एक गद्यकार थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें परिवेश और यथार्थ में ही थी। उसके बाद लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। इनकी शैली व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक तथा व्यंग्यात्मक आदि कई रूपों में विभाजित है। उन्होंने अनेक उपन्यास, नाटक व प्रहसन लिखे, किंतु निबंध में उनकी अपनी ही एक विद्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। देखो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे हो जाएगा, सीखना, ने निबंध के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन तथा और स्टील की श्रेणी में रखा है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रस्तुत निबंध बातचीत उनके निबंधकार वाले व्यक्तित्व तथा निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह निबंध भट्ट जी के विषय में कही गई उपरोक्त बातों का पुष्टि तथा प्रामाणिकता सहज ही प्रस्तुत करता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैंने जीवन परिचय में, लेखक परिचय में बताया। अब हम लोग इस पे आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, बातचीत चैप्टर पे आधारित, ठीक है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों। क्यों? इस जितने भी मैं आप लोग को अब बता रहा हूं दोस्तों क्वेश्चंस, ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करके लाए हैं। मतलब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आने वाले एग्जाम्स में वो सारे यहीं से रहेंगे, एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छूटेगा। अगर जितने भी इस चैनल की ओर से वीडियोज आते हैं दोस्तों, हिंदी 100 मार्क्स का एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खास करके 50 में 50 गारंटी है दोस्तों, आप 50 में 50 100% गारंटी है कि आप लेकर आ जाओगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। देखो ये बुक्स का क्वेश्चन है, तो ये बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों, बातचीत के जरिए। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा
प्रहसन। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा जैसा काम वैसा परिणाम क्या है दोस्तों, इसका क्या है बताओ, जैसा काम वैसा परिणाम, ये किनके द्वारा लिखा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ही लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, प्रहसन है, लिखा हुआ ना प्रहसन। चलिए अगला है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। जस्ट अभी हम देखो, ये बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे बातचीत चैप्टर में, लेकिन ये लेखक परिचय में बताया गया है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था दोस्तों, बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि दमयंती स्वयंवर जो रचना है दोस्तों, ये है आपका किसका बताओ, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। ये क्या है दोस्तों, एक तरह का नाटक है, क्या है दोस्तों, नाटक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पता है कि निबंध है, ललित निबंध है दोस्तों, है ना, एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण नहीं, बातचीत क्या है, ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए अब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि भारतेंदु युग के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 7, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो ये बातचीत चैप्टर में ही बताया गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, बिना किसी झिझक के दोस्तों अपने से बातचीत करना बातचीत की उत्तम तरीका है, अपने खुद से बात करना, ठीक है ना। चलिए अगला है दोस्तों कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब बातचीत करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। तो देखिए किसी भी बातचीत में, संवाद में दोस्तों आत्मीयता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। और इनका निधन कब हुआ था दोस्तों, 20 जुलाई 1914 को, ठीक है ना, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर किनके रचना है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर जो है दोस्तों ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा था, दमयंती स्वयंवर, ठीक है ना। लेकिन ये क्या क्वेश्चन है दोस्तों, संयोगिता स्वयंवर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने लेखक परिचय में पढ़ा कि 1886 में लाला श्री निवास दास जी के द्वारा संयुक्ता स्वयंवर जो लिखा हुआ था उनकी कठोर आलोचना की। इसका मतलब संयुक्ता स्वयंवर की रचना किसके द्वारा की गई है, तो श्रीनिवास जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलेंगे, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। कहा गया कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या फिर परीक्षा गुरु। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों परीक्षा गुरु। ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बाकी जितने भी है ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला है 12 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो देखने से चल रहा होगा दोस्तों रेल का विकट खेल। अब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि रेल का विकट खेल जो है ये नाटक है, इसका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। और बाकी जितने भी कछुआ धर्म, प्राच्य विद्या, रेणुका, ये सारे बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। अगला देखते हैं 13 नंबर। कहा गया दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला और कितने वर्षों तक चलाया है उसको, 33 वर्षों तक। तो नाम क्या चला गया दोस्तों, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 14 नंबर कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है दोस्तों निबंध है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, ठीक है ना, पूछा हुआ ये सारे प्रश्न है। अगला 15 नंबर बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है ये। कहा गया कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ये बातचीत चैप्टर में बताया गया है दोस्तों कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख जो है उसको देखने को नहीं मिला था, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक।
और 16 वर्ष के बाद सबसे पहले उसने एक बात सुनी किसके मुख से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्राइडे के मुख से। किससे? तो फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बहुत ही सिंपल, अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। थोड़ा सा फास्ट करते हैं दोस्तों अब, ठीक है ना। देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत चैप्टर के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो बतलाना चाहते हैं दोस्तों, वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 18 नंबर कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? किसने रखा है दोस्तों अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में? ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बुक में मतलब बातचीत चैप्टर में, लेकिन लेखक परिचय में इसका जिक्र किया गया है दोस्तों। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसको रखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम जो है दोस्तों ये रचित नहीं है, क्योंकि मेघदूतम कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। बेनी संहार, मेघनाथ वध, पद्मावती, ये सारे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए एक एक प्रश्न को किस तरीके से डिवाइड किया गया है दोस्तों, बुक से निकाल के, लेखक परिचय से निकाल के, मतलब सभी मतलब सभी तरह का क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर। कहा गया है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। बाकी जितने भी है दोस्तों ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं नांदी पाठ। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? देखो कितने वर्षों तक? 16 वर्ष तक ना। 16 वर्ष के बाद ही फ्राइडे के मुख से उन्होंने सबसे पहले बात सुनी थी। 26 नंबर है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यह बातचीत चैप्टर में है। बेन जॉनसन जी के द्वारा कहा गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा है? तो बेन जॉनसन। अगला है दोस्तों कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये कहा गया है एडिसन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? अभी जस्ट देखो ना, असल बातचीत कितने 2 व्यक्तियों के बीच? तो लगा दो 2। 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। और किसके द्वारा? एडिसन के द्वारा। देखो ना ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक है कि नहीं? जो क्वेश्चंस में पूछा गया ये वो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस में दे दिया है। अगला है दोस्तों कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से दोस्तों हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है ना। 30 नंबर, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति, मतलब बोलने की शक्ति न होने से सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है। तो क्या हो जाएगा जो तो दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक शक्ति। अगला दोस्तों 31 नंबर, कहा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन दोस्तों यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार माने जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है दोस्तों ये आपको आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल, तो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, क्योंकि आधुनिक काल जो है दोस्तों वो 1800 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो सभी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में दे दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे और भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई जो है कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों
और इस वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोग को बातचीत चैप्टर जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए सारे हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके बाद का चैप्टर उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, जितने भी चैप्टर है वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और सभी सब्जेक्ट का। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि कोई भी छात्र अगर नहीं पढ़े हैं दोस्तों हिंदी 100 मार्क्स का, आप इस चैनल की मदद से ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 तो लेकर आ ही जाओगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय दोस्तों, सभी को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।